नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाने वाला हूं जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप इनकी सहायता से बड़े ही आराम से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति होता है अगर वह अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करता है, पढ़ने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले इन शब्दों को ही सीखता है। तो अगर आप भी इन्हें सीख लेते हैं तो बड़े आराम से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना है, तो ये आप ज़रूर सीखें अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा शब्द कह लीजिए या अक्षर कह लीजिए, क्योंकि एक ही है ना तो अक्षर भी हम कह सकते हैं। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आई। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है आई, यानी जो इसका उच्चारण होता है जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं वह होता है आई। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है दोस्तों मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। इस तरीके से आई का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो इस आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप ध्यान से केवल इन चीज़ों को सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं, सारी बातें आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। ठीक है, अगला शब्द देखिए लिखा एम वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। यम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह होता है माई। माई का मतलब क्या हो जाएगा? मेरा। माई मतलब मेरा होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। तो अगर आपको दोस्तों शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको शब्द याद करने पड़ेंगे। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मी। यम ई, इसे पढ़ा जाएगा मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब होता है मुझे होता है। जैसे बोल सकते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। तो जो हम मुझे बोलते हैं ना उसके लिए आप मी का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। मी मतलब हो जाता है मुझे। अगला शब्द लिखा है वाई ओ यू, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसे पढ़ा जाता है यू। वाई ओ यू, इसे पढ़ेंगे यू। यू का मतलब हो जाता है तुम या आप। यू मतलब तुम या आप होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस यू का मतलब क्या होता है? तुम होता है। ठीक है, अगला शब्द है वाई ओ यू आर, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योर। वाई ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है योर। योर का मतलब हो जाता है दोस्तों तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, जैसे इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो योर का मतलब तुम्हारा। समझ आ रहा है नाम? ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा डब्ल्यू ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वी। डब्ल्यू ई, इसे पढ़ जाता है वी। वी का मतलब होता है हम या हम सब कह लीजिए। ठीक है, हम सब, हम। ठीक है, इसको आप बोलेंगे। जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा ओ यू आर, इसे पढ़ते दोस्तों आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है आवर। आवर का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा।
आवर मतलब हमारा होता है, ठीक है। जैसे इज दिस आवर स्कूल, क्या यह हमारा स्कूल है। इज दिस आवर स्कूल, क्या यह हमारा स्कूल है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आवर मतलब हमारा। जैसे दिस इज आवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज आवर विलेज, यह हमारा गांव है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों इन शब्दों से ही शुरुआत करता है, तो आपको यह जरूर पता होने चाहिए, इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं यह भी आपको बता रहा हूं, ताकि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे इन्हें बोलना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिए अगला लिखा है US, इसे पढ़ते हैं अश। US इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अस का मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट अस ईट, हमें खाने दो। इस तरीके से हम बोलेंगे अस का मतलब हो जाता है हमें, ठीक है ना। US इसे बोलेंगे अस का मतलब हमें। नेक्स्ट वर्ड है THEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। THEY दे का मतलब हो जाएगा दोस्तों वे या वे लोग हम कहेंगे, ठीक है। वे या वे लोग, जैसे वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग बैठे हैं, दे आर सिटिंग। वे लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ऐसे बोलेंगे। तो दे का मतलब वे लोग होता है। समझ आ रहा है ना दोस्तों। एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं, तो इसलिए अगर आप इनको ऐसे लिख लिख के याद करते हैं तो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। आगे लिखा THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR इसे पढ़ेंगे दियर। दियर का मतलब हो जाता है उनका। दियर मतलब उनका होता है। जैसे आपके घर पे मान लीजिए 4-5 साइकिलें खड़ी हैं, तो आपके भाई ने पूछा यह किनकी साइकिल है, तो आप क्या कहेंगे, यह उनकी साइकिल है। उनकी मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनकी है, तो आप बोल सकते हैं दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है, ठीक है। आगे लिखा THEM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों देम। THEM इसे पढ़ा जाता है देम। देम का मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। ऐसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट सिट देम, उन्हें बैठने दो। लेट ईट देम, उन्हें खाने दो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो देम मतलब उन्हें हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। HIS इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिज। हिज का मतलब हो जाता है उसका। हिज मतलब उसका होता है। उसका मतलब किसका, किसी पुरुष का है, ठीक है। जैसे आपके भाई ने पूछा यह किसकी गाड़ी है, तो आपने क्या है कहा कि यह उसकी गाड़ी है। उसकी मतलब किसी लड़के की है। जैसे दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। दिस इज हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है, ठीक है। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मतलब हो जाता है उसे। हिम मतलब उसे होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। जैसे कोई लड़का है, उसको आप कहना चाह रहे हैं कि उसे मत पीटो यार, क्यों मार रहे हो उसको, तो क्या बोलेंगे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला शब्द देखिए लिखा गया है HIS, इसे पढ़ते हैं हिज। ये देखिए 2 बार टाइप हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर भी हिज लिखा गया है और यहाँ पर भी हमने बता ही दिया। तो हिज का मतलब तो उसका होता है, यह किसी लड़के के बारे में बताता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा THIS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिस। दिस का मतलब हो जाता है यह। दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों संकेत करने के लिए करेंगे। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई विलेज, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज़ माई फ़ोन, ठीक है। ऐसे यानी इस दिस का प्रयोग दोस्तों कोई एक वस्तु होती है और नज़दीक में होती है तो हम दिस बोलते हैं, ठीक है। अब कोई एक ही वस्तु है लेकिन दूर है तो हम दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, दैट। THAT दैट। दैट का मतलब हो जाता है वह। दैट मतलब वह होता है। जैसे वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। अगर आप घर के नज़दीक में हैं तो बोलेंगे दिस, लेकिन अगर आप घर से दूर हैं तो आप बोलेंगे दैट।
आप कहीं भी हैं, दूरी पर हैं, तो दैट बोलेंगे। जैसे वह मेरा गांव है, दैट इज़ माई विलेज, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इस दैट का प्रयोग करके। अब मान लीजिए कोई एक से ज़्यादा चीज़ है लेकिन नज़दीक में है, तो हम बोलते हैं दीज। अगर एक ही है तब तो दिस बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो दीज बोलेंगे, ठीक है। दीज का मतलब होता है ये सब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सब। जैसे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। आगे लिखा THOSE से पढ़ेंगे दोस्तों दोज, THOSE से पढ़ेंगे दोज। दोज का मतलब हो जाता है वे सब, दोज मतलब वे सब, ठीक है। इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करेंगे और एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई बाइक, वे सब मेरी गाड़ियां हैं, ठीक है, ऐसे। यानी दूर है तो बोलेंगे दोज, एक से ज़्यादा है तब, और एक ही है तो बोलेंगे दैट, ठीक है, दूर की वस्तु के लिए। आगे लिखा दोस्तों IT, इसे पढ़ते इट। इट का मतलब हो जाता है यह, इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं मेरे भाई, किसी निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बाइक, यह एक गाड़ी है, ठीक है। तो इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, THIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस, THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। ये देखिए 2 बार टाइप हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसका तो हमने बता ही दिया। यहाँ पर यह 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह है नज़दीक की वस्तु के लिए। यहाँ लिखा गया है दैट, THAT, दैट। दैट मतलब होता है वह दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है दोस्तों दीज। दीज का मतलब होता है ये सब, यह होता है नज़दीक की वस्तु के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे दीज आर माई बुक्स। आगे लिखा है दोज, THOSE, इसे पढ़ा जाता है दोज। इस दोज का मतलब होता है, मतलब वे सब होता है दूर की वस्तु के लिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए लिखा IS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इज। इज का मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है। जैसे यह मेरा बच्चा है, दिस इज़ माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है, दिस इज माई चाइल्ड। तो इज का प्रयोग दोस्तों एक वस्तु के लिए करा जाता है, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं इज का प्रयोग, ठीक है। आगे लिखा है AM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों AM। AM इसे पढ़ेंगे एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ, एम मतलब हूँ होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तो यानी अगर आई कहीं पर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एम। यानी अगर आई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ एम बोला जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिए लिखा है ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। ARE इसे पढ़ा जाएगा आर। आर का मतलब होता है दोस्तों हैं। आर मतलब है होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अगर एक ही बच्चा है तब तो हम बोलेंगे इज, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इज। लेकिन एक से ज़्यादा है तो आर बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा HES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज़। HAS हैज़ मतलब होता है पास है। क्या होता है, पास है। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ आ बाइक। उसके पास एक घर है, ही हैज़ आ हाउस। उसके पास एक कार है, ही हैज़ आ कार, ठीक है। तो हैज़ का प्रयोग अगर आपके कोई वस्तु है आपके पास, तो उसको अगर आप बताना चाहते हैं तो हैज़ बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा HAVE, से पढ़ेंगे दोस्तों हैव। हैव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है पास है, लेकिन बहुवचन के साथ होता है। इसका प्रयोग एक वचन के साथ होगा, इसका प्रयोग बहुवचन के साथ होगा, ठीक है। जैसे आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। किसी भी चीज़ को अगर आप बताना चाहते हैं तो इस हैव का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास था।
यानी बीते हुए समय की बतानी होगी तो बोलेंगे हैड, ठीक है। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल, ठीक है। आगे लिखा डी ओ, इसे पढ़ते दोस्तों डू। डू का मतलब होता है करना, डू मतलब करना होता है। जैसे आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ, आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ, ठीक है। तो डू मतलब करना। आगे लिखा है डी ओ ई एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डज। इस डज का मतलब भी हो जाता है करना, लेकिन हम एक वचन के साथ बोलेंगे इसको और बहुवचन के साथ बोलेंगे डू को, ठीक है। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं दोस्तों, तो आप ये इनकी सहायता से बड़े आराम से अंग्रेजी के सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों से ही अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत होती है। तो आपको यह शब्द ज़रूर याद होने चाहिए, तो इसलिए आपको यह सब याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए और आप इस वीडियो को पहली बार ही देख पाएँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।